चलिए एक्सरसाइज 1.3 को जानते हैं। ठीक है, क्या है, √5 को हमको इरेशनल नंबर सिद्ध करना है, मतलब प्रूफ करना है। तो क्या करेंगे, पहले हम लेट कर लेते हैं, मतलब मान लेते हैं। देखिए यहाँ पर माना क्या कि √5 एक क्या है, √5 इज अ इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर क्या होता है, ये बाय बी के रूप में जिसको रखते हैं। ठीक है, इतना तो आप लिख ही सकते हैं। आगे क्या करेंगे हम, ये स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दीजिए। स्क्वायरिंग बोथ साइड मतलब दोनों पक्ष वर्क करने पर, हिंदी में आप लिख सकते हैं दोनों पक्ष वर्क करने पर। तो क्या करेंगे, तो √5 का स्क्वायर हो जाएगा, ये बाय बी का स्क्वायर हो जाएगा, इस तरह से होगा। अब क्या होगा, रूट से स्क्वायर कट जाएगा, क्योंकि हम 9th में ही पढ़े हैं। और आप जानते हैं कि रूट का मान कितना होता है, 1/2 होता है। तो 1/2 इंटू 2 रहेगा, तो 2 कटेगा कि नहीं कटेगा, कट जाएगा। 5 बचेगा, 5 बटा में स्क्वायर बटा में बी स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो 5b स्क्वायर बराबर में a स्क्वायर हो जाएगा। अब बी स्क्वायर को क्या कर सकते हैं, बी स्क्वायर जो है 5 को नीचे ला सकते हैं, तो स्क्वायर बटा में 5 हो जाएगा। ठीक है, अब क्या लिख सकते हैं यहाँ पर कि a स्क्वायर, यहाँ पर इधर लिख दे रहे हैं। ठीक है, इधर लिख दे रहे हैं, तो हम लिख सकते हैं कि a स्क्वायर जो है, स्क्वायर 5 से विभाजित होता है। अब कैसे होता है, अभी तुरंत बता रहे हैं, विभाजित होता है, विभाजित होता है। ठीक है, ए स्क्वायर क्या है, 5 से विभाजित होता है। तो देखिए हमारा क्या है कि ए स्क्वायर कर जगह अगर 5 हम रखें, ठीक है, तो 5 यहाँ 25 हो जाएगा, तो 5, तो 25 5 को काटेगा कि नहीं काटेगा। अगर ए हम रहेगा स्क्वायर ना करें, तो 5 भी तो कट जा रहा है। इसलिए हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं कि इसलिए ए भी 5 से कट जाएगा, ये भी 5 से विभाजित हो जाएगा, मतलब डिविजन हो जाएगा, विभाजित हो जाएगा। अगला नंबर क्या करेंगे, अब क्या कर सकते हैं, एक मानना होगा आपको इंटीजर। एक क्या मानना होगा, इंटीजर मानना होगा। तो माना a बराबर √5 का निकाल रहे हैं, तो 5c लिखिएगा। अगर 2 का निकाल रहे थे तो 2c लिखते। ठीक है, इतना तो आप कर ही सकते हैं। अब यहाँ भी लिख दीजिए स्क्वायरिंग बोथ साइड मतलब दोनों पक्ष वर्ग करने पर। तो ये स्क्वायर बराबर 5c का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, 5c का दोनों का स्क्वायर होगा। अगर c खाली कीजिएगा तो आपका खेल खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो ये स्क्वायर बराबर 25c स्क्वायर है। हमारा मेन रूप से, मुख्य रूप से हमारा क्या, c का मान निकालना है। तो c का मान कैसे निकाल सकते हैं, तो यहाँ पर लिखिए देखिए a स्क्वायर। अब 25 को इधर भेज, 25 को हम क्या कर सकते हैं, इधर भेज देते हैं, इधर भेज देते हैं। ठीक है, 25c स्क्वायर, इतना तो हम लिख सकते हैं। अब क्या करते हैं, थोड़ा साफ कर लेते हैं इधर। तो क्या हो जाएगा, हमारा ए स्क्वायर का मान पहले हम निकाल चुके थे। ए स्क्वायर का मान क्या आया था, 5b स्क्वायर आता। जब ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे थे, यही हमारा आ गया। ए स्क्वायर के हम जगह क्या लिख सकते हैं, 5b स्क्वायर लिख सकते हैं। और बटा में 25 हो गया, बटा में c स्क्वायर हो गया। इस तरह से आ गया। अब कटेगा क्या, 25 कट गया, तो b स्क्वायर बटा में 5 बराबर में c स्क्वायर है। ठीक है, आप चलिए ऊपर लिख देते हैं। देखिए अब यहाँ c स्क्वायर बराबर, तो इस पर लिख सकते हैं क्या, c स्क्वायर बराबर, इधर इसको भेज दीजिए 5। वही चीज लिया था जब शुरू बताए थे कि b स्क्वायर जो है 5 से विभाजित होगा। क्या वो 5 से विभाजित होगा, इसलिए क्या है, b भी 5 से विभाजित होगा। ठीक है, और ये चीज़ बार बार नहीं बताएंगे कि कैसे विभाजित होगा, एक बार उदाहरण दे चुके हैं। इसलिए हम कल इसे, अतः हमारी कल्पना गलत है, क्या है, गलत है। सो इसलिए क्या लिख सकते हैं, √5 इज अ इरेशनल नंबर। ये हमारा जो है 1.3 का जो है पहला क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो चुका है। चलिए अब सेकंड क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चलिए सेकंड क्वेश्चन की ओर चलते हैं 1.3 का। इसमें क्या हमारे इरेशनल सेट करना है। तो हम क्या करेंगे, लेट मान लीजिए। लेट क्या है, 3 + √5 इज अ रेशनल नंबर। जो भी हमको सिद्ध करने के लिए आता है रेशनल, उसको हम क्या कहते हैं, पहले हम रेशनल नंबर मान लेते हैं। 3 + √5 कौन रेशनल नंबर क्या होता है, a बटा b के रूप में होता है। इतना तो आप लिख सकते हैं। आप क्या करेंगे कि 2√5 a/b प्लस में है, इधर 3, इधर क्या करेंगे, माइनस के रूप में
इधर आएगा तो अपने आप माइनस हो जाएगा 2√5। अब इसका एलसीएम निकालेंगे तो एलसीएम निकालेंगे 3 हो जाएगा, a माइनस 3b हो जाएगा, इस तरह से होगा। अब √5 हो जाएगा, ये 2 क्या हमारा मल्टीप्लाई के रूप में है, इधर आएगा तो डिवाइड के रूप में हो जाएगा, 3b बटा में b हो जाएगा, इस तरह से हमारा हो जाएगा। ठीक है, अब क्या लिख सकते हैं कि a और b हमारा दो दिख रहा है, तो क्या लिख सकते हैं कि a एंड b इज अ इंटीजर नंबर। क्या इंटीजर नंबर। और गिनती वालों को कोई दिक्कत नहीं लेना है, लैंग्वेज से मैटर नहीं करता है। ठीक है, इंटीजर को आप जान भी करते हैं पूर्णांक संख्या होता है, पूर्णांक संख्या लिखते हैं। सो इसको 1 मान लीजिए, क्या इक्वेशन 1 मान लीजिए, तो a माइनस 3b बटा b इज आल्सो इक्वल टू क्या है √5। ठीक है, √5 तो a माइनस 2b इज क्या लिख सकते हैं इसको a बाई बी के रूप में दीजिए, रेशनल नंबर लिख सकते हैं, रेशनल नंबर जो किसके बराबर √5 के। इसलिए आप हिंदी में लिख दीजिए यहाँ पर, अगर आपको इंग्लिश नहीं आ रहा तो। अब तक हमारी कल्पना क्या है, गलत है, क्योंकि √5 जो है इक्वेशन 1 के बराबर हो जा रहा है। ठीक है, तो जब रेशनल नंबर के बराबर हो जा रहा है तो हमारी क्या कल्पना गलत है। तो जब रेशनल और इरेशनल जब जुड़ते हैं तो क्या हो जाते हैं, इरेशनल हो जाते हैं। तो हमारी कल्पना गलत है, इसलिए क्या है √3 प्लस √5 इज अ इरेशनल नंबर। आपका सेकंड क्वेश्चन भी आपका खत्म हो। चलिए थर्ड क्वेश्चन भी हमको क्या है, इरेशनल सिद्ध करना है। तो आप मान लीजिएगा, लेट कर लीजिएगा, क्या है रेशनल नंबर। ठीक है, तो हम डायरेक्ट बनाते हैं 1/√2 को a बाई बी के रूप में लिख सकते हैं। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं तो b बराबर √2a आ जाएगा। ठीक है, अब क्या करते हैं कि √2 को इधर ही रहने देते हैं तो b बाई a के रूप में आ जाएगा, मतलब √2 आ जाएगा, इस तरह से आएगा। इसको इक्वेशन 1 मान लीजिए। अब क्या लिख सकते हैं कि b यहाँ पर लिख सकते हैं इक्वेशन 1 मान लीजिए कि नहीं मान लीजिए, a एंड b इज अ इंटीजर नंबर। क्या है, इंटीजर नंबर नहीं मान सकते इसमें, इज अ रेशनल नंबर। क्या है, a बटा b के रूप में आ रहा है, मतलब b बटा a के रूप में आ रहा है। कैसा हो आ रहा है, मतलब a बटा b के रूप में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है, रेशनल नंबर। ठीक है, तो उसको क्या लिख सकते हैं फिर, √2 इज आल्सो इक्वल टू b बाई a। इसलिए सो आप ज़्यादा लैंग्वेज नहीं लिखना चाहते हैं तो इसलिए लिख सकते हैं सो क्या है, √2 इज अ इरेशनल नंबर। आपका राइट आंसर नहीं तक हो जाएगा। चलिए सेकंड क्वेश्चन क्या चलता है, इसको भी बस उसी तरह बनाना है। ठीक है, हम क्या करते हैं, एक क्वेश्चन आप सेकंड खुद बना लीजिएगा, आप थर्ड क्वेश्चन हम बनाते हैं। ठीक है, आप प्रैक्टिस आप खुद कीजिएगा, आपको बोर्ड लिखना है, हमको लिखना है। ठीक है, इसलिए आप प्रयास कीजिएगा तो आपके लिए फायदेमंद है। तो क्या कर सकते हैं, 6 प्लस √2 है, इसको हम प्रूव करते हैं इरेशनल नंबर। इसको भी मान लीजिएगा लेट रेशनल। क्या है, लेट रेशनल नंबर को कहते हैं परिमेय संख्या। एक आप हिंदी में, एक इंग्लिश में बता दिए, एक हिंदी में बता दें। ठीक है, दोनों चीज़ क्लियर हो जाएगी। लेट क्या लिखते हैं, लेट मतलब माना परिमेय संख्या। माना क्या है, 6 प्लस √2 क्या हमारा परिमेय संख्या है। सो तो a बाई बी के रूप में होता है, तो 6 प्लस √2 को क्या लिख सकते हैं, a बाई बी के रूप में लिख सकते हैं। आप क्या कर सकते हैं कि √2 को इधर ही रहने दे और a बाई बी माइनस 6 कर सकते हैं। ठीक है, तो √2 बराबर जब एलसीएम लेंगे तो 1 शिकार आता है तो b हो जाएगा, a माइनस 6 भी हो जाएगा। आप एलसीएम भी निकालना तो हमको बताना नहीं पड़ेगा, क्योंकि आप खुद ही सीख कर आए हैं। आप क्या कर सकते हैं, इसको इक्वेशन 1 मान लीजिए। ठीक है, आप यहाँ पर लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं कि देखिए रूट यहाँ पर a एंड b एक पूर्णांक संख्या, एक परिमेय संख्या है। आप लिख सकते हैं कि a माइनस 6b बटा b जो है, b जो √2 के क्या है, बराबर है। तो हम जानते हैं कि रेशनल प्लस इरेशनल जुड़ता है तो इरेशनल हो जाता है, तो इसलिए लिख सकते हैं अतः हमारी कल्पना क्या है, गलत। हमारी कल्पना गलत है, इसलिए 6 प्लस √2 एक अपरिमेय संख्या है। अगर वीडियो को अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर करें।